दोस्तों, एक वक्त था जब हम भगौड़ों के बारे में खूब सुना करते थे कि देश का पैसा लूट करके ये भगौड़ा चला गया। जैसे खास करके नीरव मोदी का नाम आता था, तो कभी कभी बड़े बड़े लोगों का नाम आता था जो देश का पैसा लूट करके इस देश से बाहर चले गए और विदेशों में जाकर के शिफ्ट हो गए। लेकिन आजकल जब चर्चा हो रही है, खास करके भगौड़ों के नहीं बल्कि दल बदलुओं की चर्चा हो रही है। आखिर दल बदलने की बात ही क्यों हो जाती है? आखिर लोग दल क्यों बदल लेते हैं? सबसे बड़ा कारण भी हम आप समझाएंगे और साथ ही कौन जनता के साथ धोखा करने का काम करता है, कौन जनता को गुमराह करने का काम करता है, कौन जनता का वोट लेकर के इस दल से उस दल की तरफ भागने की कोशिश करता है और कौन जनता की बात नहीं समझता है, कौन जनता को लूटने का कार्य कर रहा है। इन सारे मसलों पे हम सीधे बातचीत करेंगे और समझाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए और साथ ही शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि आज की जो खबर होगी सच में एकदम जमीनी हकीकत को लेकर के होगी। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो खास करके बड़े बड़े दल के लोग, बड़े बड़े नेता हमारे पास आते हैं और कहते हैं भैया अब की बार मुझे ही वोट देना। लेकिन जब बात आती है शिक्षा व्यवस्था की, जब बात आती है रोजगार की, जब आती है संसाधन की, तब सभी लोग मुकर जाते हैं और कहते हैं भैया जब हम इस पार्टी के साथ में थे तब बहुत हमारे साथ धोखा हुआ। लेकिन सच में उनके साथ ही धोखा होता है, ना कि उनकी जनता के साथ। अब हम सीधे बातचीत करते हैं इस तस्वीरों को दिखा करके। इन तस्वीरों में आप एक तरफ ओम प्रकाश राजभर को देख रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को देख रहे हैं और तीसरी तरफ जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, जो हाल ही में इनको भी दल बदलने वाले नेता यानी दल बदलू नेता का नाम दे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की बड़ी चलती है, इसलिए चलती है ये कहते हैं कि जिधर हम जाते हैं उधर हमारा समाज हमारे साथ टूट पड़ता है। लेकिन आपने भी देखा होगा पिछले कुछ महीनों पहले जब घोसी में उपचुनाव हो रहा था तो ओम प्रकाश राजभर का उन्हीं के पार्टी से टूट करके दूसरे दल में शामिल होने वाले लोग जो खुद संगठन बनाया और एक पार्टी बना करके जब इनका विरोध करना शुरू किया, तब लोगों को लगने लगा कि सच में ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही जातियों के साथ, अपने ही लोगों के साथ छलने का काम किया है। और आप ये भी जानते हैं कि आजकल ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने की खूब पड़ी है। बार बार चर्चा करते हैं कि एक वक्त आएगा जब मुझे भी मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और बहुत ही जल्द हम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। और सच में लग तो ऐसा ही रहा था कि बस आने वाले कल ही समय में ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बना दिया जाएगा। जब घोसी का उपचुनाव हुआ था तब उससे पहले ही मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आज फरवरी भी बीतने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक इनको मंत्रिमंडल नहीं मिला। अब धीरे धीरे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर को वोट दें या नहीं दें। देखा होगा हम लोगों ने सर्वे किया था कि जहूराबाद के राजभर भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से नाराज दिख रहे थे। जिस तरह से मऊ के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, तेरही खिलाने की बात कर रही थी, ठीक उसी तरह आज लोकसभा में उनको नहीं चाहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अक्सर ये दल बदलुओं नेता में से एक है, क्योंकि अक्सर इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि हम किसके साथ रहेंगे। मोदी योगी को ऐसा ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि हमारे सिद्धांत में नहीं है कि मैं आपको सुना सकूं। आप लोगों ने सुना ही होगा योगी जी को घंटा बजाने की बात, साथ ही मोदी जी को गुजरात भेजने की बात कर रहे थे। ये पीला गमछा वाले पियर का चचा को अभी नाम उनको दे दिया गया था, लोग इनको पलटू चाचा भी कह दिए थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज भी दम भरते हैं मंत्रिमंडल में। जब एनडीए के साथ शामिल नहीं हुए थे तो वही कह रहे थे कि एनडीए ने हमें ठगा है, बीजेपी ने हमें ठगा है। लेकिन अब जब एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं तो हर बार चर्चा करते हैं कि भैया जो भी विकास हुआ है सिर्फ योगी जी के आने से ही हुआ है, योगी जी के कार्यकाल में ही हुआ है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से ही हुआ है। भैया बात कैसे मानी जाएगी कि ओम प्रकाश राजभर आखिर किस सरकार की बात करते हैं? लेकिन यह बात तो सच हो गई है कि अब सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद बचाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए एनडीए के साथ ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया है और खास करके अपने दोनों बेटों के सीट के लिए गहमा गहमी करते हुए नजर आते हैं। कभी कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचते हैं। ये अक्सर विचारधारा आपने सुना होगा घोसी विधानसभा में, मऊ में, साथ ही जहूराबाद विधानसभा के लोगों ने किस तरह से ओम प्रकाश राजभर को अब नहीं चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे नीतीश कुमार की। बिहार में कई बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही
अपनी ही सरकार गिरा करके फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले 9वीं बार नीतीश कुमार के बारे में आजकल खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार फिर से चल रहा है पता कि तेजस्वी यादव खेला करेंगे और बिहार में उनकी सरकार फिर से गिरेगी, फिर से उनको इस्तीफा देना होगा। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह से जनता ने उन्हीं के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था, ठीक नीतीश कुमार का भी उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं को चाहने वाले लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। आपने सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत देखी होगी, बहुत सुनी होगी। उनके अंतिम संस्कार में लोगों ने मुंडन कराया और मुंडन कराने के बाद बाकायदे तेरही करने की भी तैयारी है। कल 12 तारीख है, बिहार में फ्लोर टेस्ट होगा और तेजस्वी यादव अपनी पेशकश करेंगे और साथ ही देखना यह बाकी होगा कि क्या नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री पद बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। फिलहाल जिस तरह से पता चल रहा है कि इन्हीं के विधायक इनका साथ देने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस बार लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू के लोग, लेकिन उनसे उनके विधायकों का नाता टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल देखना बाकी होगा कि क्या सच में तेजस्वी यादव, लालू यादव खेला करते हैं या नहीं खेला करते हैं, हमें देखना बाकी होगा। फिलहाल जिस तरह से नीतीश कुमार की पलटने की बात हर बार कहती की जाती है, तो तेजस्वी यादव सहित लालू यादव ने भी इनका नाम पलटू चाचा रख दिया। लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी का स्वार्थ दिखाई देता है, ठीक इनका भी, नीतीश कुमार का भी स्वार्थ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें इस बेचारे व्यक्ति की बात अगर हम करें, ये वही शख्स है जब हाथरस में कांड हुआ था और पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे थे ये जयंत चौधरी जी, तब इनको योगी की पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, लेकिन उस काम को भी भूल गए। एक बार बड़े मंचों से कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि मैं दल बदल लूंगा, मैं किसी के साथ आ जाऊंगा। लेकिन आज जब से इनके दादाजी को भारत रत्न मिला है, तब से इन्होंने कह लिया है कि किस मुंह से इनकार करूं कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, किस मुंह से इनकार करूं कि मैं एनडीए में शामिल नहीं होऊंगा। यानी साफ जाहिर हो रहा था कि ये भी जनता को छलने का काम कर रहे थे। जिस तरह से विपक्ष के साथ बड़े बड़े मंचों पर अखिलेश यादव संग घूमने का प्रयास कर रहे थे, जनता की आवाज उठाने का प्रयास कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, वो सारा कुछ भूल गए सिर्फ इसलिए कि उनको दादा को भारत रत्न दे दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न मिलते ही नीतीश कुमार ने पासा पलट दिया, ठीक उसी तरह जयंत चौधरी ने उनके दादा को भारत रत्न पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने पासा पलट दिया और इसके बाद फिर से लोग इनका भी विरोध कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि जयंत चौधरी की भी राजनीति चंद लम्हों में मर जाएगी। और रह गई ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर भी अभी भी बड़े चैन और मन से कहते हैं कुछ भी हो जाए कोई मेरा बाल बाका नहीं कर पाएगा। फिर से लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 में, देखना बाकी होगा कि इन तीनों लोगों के जो कार्यकर्ता है, इन तीनों लोगों की टीम है, इन तीनों लोगों को जनता किस नजरिए से देखती है, क्या इनको अच्छी सीट मिलने का मौका दिला पाएगी, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल देखते रहिए सत्या एक्सप्रेस। मैं हूं सत्यानंद स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया।